नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मौर्य। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। आज 6 जुलाई 2024 शनिवार है और शनिवार का दिन शनि देव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। आज किसी नए काम में रुचि जागृत होगी और धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको किसी भी काम में गोपनीयता बनाए रखनी होगी, अन्यथा परेशानी हो सकती है। निजी कार्यों में आपकी रुचि और बढ़ेगी। आज आपको सिस्टम में कोई बड़ा लाभ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। भाइयों के बीच भाईचारे की भावना मजबूत होगी और भावनात्मक मामलों पर नियंत्रण रखने में सक्षम होंगे। अगर आपका विश्वास मजबूत रहेगा तो आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। साझेदारी में कोई भी काम करने में आपकी पूरी रुचि बनी रहेगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है। आप कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं और परिवार के साथ पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। आपको रिश्तेदारों से पूरा सहयोग मिलेगा। आपको एक के बाद एक लाभदायक अवसर मिलते रहेंगे, जिसका अनुसरण करके आप अच्छा मुनाफा कमाने में सफल रहेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन अन्य दिनों की तुलना से बेहतर रहने वाला है। आपके सारे रुके काम बनने लगेंगे और आज का दिन आपके लिए मान सम्मान बढ़ाने वाला है। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। आपके कुछ दोस्त आपको निवेश से जुड़ी किसी योजना के बारे में बता सकते हैं, जिसमें पैसा लगाना आपके लिए बेहतर रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन मध्यम और फलदायी रहने वाला है। समझदारी और संतुलन के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप पारंपरिक कार्यों में उलझे रहेंगे और सेहत की वजह से परेशान रहेंगे। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। कोई बड़ा लक्ष्य हासिल होने से खुश रहेंगे और महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होने लगेंगे। आपको कोई भी जोखिम भरा काम नहीं करना चाहिए, अन्यथा परेशानी हो सकती है। यदि आपने घर या बाहर किसी से कोई वादा किया है तो उसे पूरा करना होगा। नए संपर्कों से आज आपको लाभ होगा और आपकी कोई अधूरी इच्छा पूरी हो सकती है। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहने वाला है। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और आय के नए स्रोत भी प्राप्त हो सकते हैं। किसी भी यात्रा पर जाते समय अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको जीत मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही फलदायक रहने वाला है। आपको अपने सामान का खास ध्यान रखना चाहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप अपनी दीर्घकालिक योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे और भाइयों से मदद भी मिलेगी। कुछ मामलों में आप बिना झिझक आगे बढ़ेंगे। व्यापार में आप अपना काम कल पर ना टालें, नहीं तो बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने काम से ज्यादा दूसरे लोगों के काम पर ध्यान देंगे, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आपके कुछ जरूरी कार्य अटक सकते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों और सहकर्मियों पर बहुत सोच समझकर भरोसा करना होगा और अपने काम में स्पष्टता बनाए रखनी होगी। व्यापारी उधारी में माल देने से बचे, अन्यथा हानि की आशंका बनी रहेगी। परिवार में किसी सदस्य के साथ तनाव चल रहा है तो वह आज खत्म हो जाएगा। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपकी कुछ पुरानी योजनाओं को गति मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे। जमीन, वाहन, मकान आदि की खरीदारी का सपना पूरा होगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बना रहेगा। कहीं बाहर घूमने जाने की योजना बनाएंगे। आप सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश में लगे रहेंगे, जिसमें आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित फलदायी रहने वाला है। आपको आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए, तभी आप भविष्य के लिए बजट बनाने में सफल रहेंगे। आपको महत्वपूर्ण कार्यों पर पूरा ध्यान देना चाहिए, तभी वे पूरे होंगे। आप करियर को लेकर बहुत परेशान रहेंगे और ज्यादा सोच विचार करने में डूबे रहेंगे। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में मजबूती आएगी।
मीन राशि वालों के लिए आज का दिन अत्यंत फलदायी रहने वाला है। घर और बाहर के लोगों का विश्वास जीतने में आप सफल रहेंगे। आपकी कोई मनोकामना पूरी होने से मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी और किसी प्रतियोगिता में भी भाग ले सकते हैं। समाज में आपकी छवि बेहतर होगी और आपको अपनी अच्छी सोच बनाए रखनी होगी। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसे होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसे भाग्य लेकर आने वाला है। मूलांक 1 के जातक कार्य क्षेत्र में आज आप में गजब का आत्मविश्वास दिखाई देगा। किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का सही दिन है। आगे चलकर सफलता मिलेगी। घर में रिश्तेदारों का आगमन हो सकता है। शुभ अंक 20, शुभ रंग बैंगनी। मूलांक 2 के जातक ध्यान से काम करें। बॉस की नजर में आज आ सकते हैं। परिवार के सदस्य आगे बढ़कर आपका साथ देंगे। संतान का सुख प्राप्त होगा। व्यापार में मुनाफा होने की संभावना है। शुभ अंक 14, शुभ रंग पीला। मूलांक 3 के जातक आज आपको नई नौकरी मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में रुके हुए कार्य पूरे होंगे। प्रेम संबंध में अनबन हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में अचानक विवाद हो सकता है। शुभ अंक 45, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 4 के जातक सेहत के लिए दिन अच्छा नहीं है। आज आपको थकान महसूस हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से प्यार मिलेगा। एक दूसरे की भावना को समझकर फैसले लेंगे। खान पान में नियम का पालन करें। आपको जमीन जायदाद से फायदा मिलने वाला है। शुभ अंक 24, शुभ रंग क्रीम। मूलांक 5 के जातक जीवन की जो आशाएं हैं वह पूरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। बाधाओं से छुटकारा मिलेगा और कामकाज के लिए सामान्य रहने के संकेत दे रहा है। हालांकि आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। शुभ अंक 19, शुभ रंग लेमन। मूलांक 6 के जातक निजी जीवन में व्यस्तता बढ़ सकती है। आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छे संकेत कर रहा है। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। सहयोगी की मदद से नौकरी के अवसर मिलेंगे। शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा। मूलांक 7 के जातक कार्य क्षेत्र में आपकी लापरवाही आपके लिए मुसीबत बन सकती है। किसी से झगड़ा हो सकता है, सतर्क रहें। शुभ अंक 25, शुभ रंग सिल्वर। मूलांक 8 के जातक किसी महत्वपूर्ण कार्य के पूरा होने पर मन को शांति मिलेगी। परिवार में बच्चों का सहयोग मिलेगा। किसी काम को लेकर छोटी यात्रा कर सकते हैं। प्रेमियों को बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। शुभ अंक 7, शुभ रंग गोल्डन। मूलांक 9 के जातक के लिए आज का दिन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आप अपनी मेहनत से बॉस को प्रभावित करेंगे। प्रेमी के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है। शुभ अंक 16, शुभ रंग नीला। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 6 जुलाई 2024 शनिवार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 5:50 से, सूर्यास्त शाम 7:12 पर, चंद्रोदय 6 जुलाई सुबह 5:45 पर, चंद्रास्त 6 जुलाई शाम 7:57 पर। तिथि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि 6 जुलाई सुबह 4:27 से 7 जुलाई सुबह 4:26 तक। शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि 7 जुलाई सुबह 4:26 से 8 जुलाई सुबह 4:59 तक। नक्षत्र पुनर्वसु 6 जुलाई सुबह 4:06 से 7 जुलाई सुबह 4:48 तक। पुष्य 7 जुलाई सुबह 4:48 से 8 जुलाई सुबह 6:02 तक। कर्ण किस्तुघन 6 जुलाई सुबह 4:27 से 6 जुलाई शाम 4:22 तक। बव 6 जुलाई शाम 4:22 से 7 जुलाई सुबह 4:26 तक। बालव 7 जुलाई सुबह 4:26 से 7 जुलाई शाम 4:38 तक। योग व्याघात 6 जुलाई रात 3:48 से 7 जुलाई रात 2:47 तक। हर्षण 7 जुलाई रात 2:47 से 8 जुलाई रात 2:12 तक। अशुभ काल राहु सुबह 9:11 से सुबह 10:51 तक। यमगंड दोपहर 2:11 से दोपहर 3:52 तक। कुलिक सुबह 5:50 से सुबह 7:31 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 7:37 से सुबह 8:31 तक। वर्ज्यम शाम 4:27 से शाम 6:06 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 12:58 तक। अमृत काल रात 2:19 से रात 3:58 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से सुबह 5:02 तक।
ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे नई न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान भगवान को समर्पित है। शनिवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव को भगवान शंकर ने नवग्रहों के न्यायाधीश का काम सौंपा है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तरफ जहां शनिदेव के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। शनिदेव महाराज सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र हैं। यह स्वभाव से अत्यंत क्रोधी हैं। यह चराचर जीवों को उनके कर्म फल के अनुसार दंडित करने का अधिकार रखते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव की पूजा में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा के वक्त शनिदेव की आंखों में ना देखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव की आंखों में नहीं देखना चाहिए। शनिदेव की पूजा करते समय हमेशा अपनी नजरें नीचे रखें। शनिदेव से नजरें मिलाने से आप पर शनिदेव की बुरी नजर पड़ सकती है। शनिदेव की मूर्ति के सामने खड़े होकर पूजा ना करें। शनिदेव की पूजा बिल्कुल उनकी प्रतिमा के सामने खड़े होकर नहीं करना चाहिए। शनिदेव के सामने खड़े होकर पूजा करने से आपको अशुभ फल मिलता है। आइए जानते हैं शनिदेव की पूजा का महत्व। माता छाया और सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव को आमतौर पर केवल नकारात्मकता के रूप में ही देखा जाता है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में शनि के बहुत से सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। शनिदेव को संतुलन और न्याय का ग्रह कहा जाता है। माना जाता है कि व्यक्ति द्वारा किए गए सभी अच्छे बुरे कर्मों का फल देने का काम शनिदेव ही करते हैं। इस वजह से उन्हें कर्म फलदाता भी कहा जाता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन या फिर शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें। इससे शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। नियमित रूप से रोजाना पूजा करने से शनिदेव की असीम कृपा आप पर बनी रहती है और ग्रहों की दशा भी सुधरती है। हर शनिवार मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। ध्यान रखें कि यह दिया उनकी मूर्ति के आगे नहीं बल्कि मंदिर में रखी उनकी शिला के सामने रखें। अगर आसपास शनि मंदिर ना हो तो पीपल के पेड़ के आगे सरसों के तेल का दिया जलाएं। अगर वो भी ना हो तो सरसों का तेल जरूरतमंदों को दान करें। इस दिन जरूरतमंदों को सरसों का तेल दान करना शुभ होता है। शनिदेव की पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा करें। उनकी मूर्ति पर सिंदूर लगाएं और केले का फल अर्पित करें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दान बहुत अच्छा माना जाता है, खासकर काली वस्तुओं का। अगर आप भी शनिदेव के किसी दंड को भोग रहे हैं तो काली वस्तुओं का दान करने से आपकी समस्या दूर हो सकती है। इसमें आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दाल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव के 6 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। शनि मंदिर जो है शिंगणापुर में। महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहां आकर शनिदेव के इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जो इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जो इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंटी गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है।
देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में। भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनि धाम के रूप में प्रख्यात है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में। यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है, जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में। शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख ले। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय।
शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं, जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हल लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकटमोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है, तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है,
परंतु हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।